कि सुबह सुबह ये पहाड़िया लोग कहाँ से आ गए। भोर भोर को ये पहाड़िया लोग डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा बोलेगा, एक दो बार कहेगा, इसके बाद लोग चले जाएंगे। अब वृत्ति को एकाग्र किए हुए हैं, उस समय कोई आपको विक्षेप करे, दुख पहुंचावे, तो आपको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। एक दो बार कहेगा चला जाएगा, नहीं तो आंखें खोल करके डांटूंगा तो फिर वृत्ति बिखर जाएगी ना। और मन कैसा है, सरसों के दाने की तरह है। एक बार बिखर जाए ना, समेटने में बहुत समय लगता है। सरसों के दाने को बिखेर दीजिए। एक घर में डकैती हो रही थी, है ना, डकैत लोग घुस गए। तो आदमी घर का बड़ा चतुर था, उसने किया, सरसों का बोरा ही खोल दिया। और जमीन जो है वो प्लास्टर का था, और सरसों के दाने जो उड़ेल दिया ना, तो वो ससरने लगा और गिरने लगा दाएं दाएं। उसी तरह मन है सरसों के दाने की तरह, कब भजन लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना दिन ध्यान करेंगे तभी मन लगेगा, ऐसा नहीं है। मन कब लग जाए, हाँ, बड़ा श्रद्धा प्रेम से कीजिएगा था। तो वही हम मन में मैं सोच रहा था, ये कहाँ से सुबह सुबह पहाड़ी आ गया। अरे एक बार दो बार बोलेगा, अपना चले जाएंगे। लेकिन वे लोग जाने वाले में से नहीं थे। वे लोग तो, हमने तो गुरु महाराज से प्रार्थना की थी, वो देने के लिए आए थे। जो हमने कहा था, गुरुदेव इस समय तो चाहिए ना, हिमालय में कौन हमारी फरियाद सुनने वाले आपके सिवा, आपके सिवा मेरा है भी कौन। सबको छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आए हैं, और आप तो सर्वत्र हैं। अगर आप दिलाना चाहेंगे तो किसी भक्त के मन को फेर कर और पहुंचवा दीजिएगा, है ना। अब बताइए, एक बार दो बार हमने सोचा ये लोग मानने वाले नहीं हैं, आंखें खोलता हूं और आंखें खोल करके डांट लगाऊंगा, फिर आइंदा ऐसी गलती मत करना। ये लोग सब के सब भाग जाएंगे, फिर ध्यान करूंगा। और जैसे मैंने आंखें खोली और अब डांट लगाता, तो देख रहा हूं एकदम लाइन में खड़े हैं। फिर क्या था, बोरा, सबकी पीठ में बोरा, किसी के कंधे पर कंबल, किसी के कंधे पर चादर ऊन की, किसी के कंधे पर स्वेटर। किसी ने स्वेटर दिया, किसी ने चादर दी, किसी ने कंबल दिया। काजू किशमिश ऐसे निकाल करके हम लोग चादर ओढ़ करके जो बैठे थे, हम लोगों ने भी चादर फैला दी। काजू दे दिया, किशमिश दे दिया, पिस्ता बादाम दे दिया, बिस्किट दे दिया, तरह तरह का। लो महाराज, और हम लोग भी दो महाराज ले लिया। और वे लोग फिर कुछ बताए बगैर फिर चलते बने। तो हम लोग दोनों महात्मा कहते हैं, देखिए गुरु महाराज से हम लोगों ने याचना की थी, ये भगत कहाँ के थे, लेकिन इनको तो मैं कुछ कुछ पहचान रहा हूँ, लगता कभी देखा है इस महात्मा को। छोटा सा कपड़ा पहनते थे। चले गए। तब गुरु महाराज से कहा, हे गुरुदेव देखिए आपने कैसे टिकी हिलाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, उन्हीं के हाथ में टिकी है, टिकी। और जैसे जैसे वो घुमाना चाहते हैं वैसे वैसे दुनिया के लोग घूमते हैं। उनसे भी कोई बड़े हैं क्या? बताइए। हम लोगों को ठंड लग रही थी और जो जो काऊ से अधिक ही दे करके चले गए। अब ध्यान करने क्या बैठेंगे, देखते हैं अब
कि कितना काजू है, कितनी किशमिश है, कितना पिस्ता बादाम है, ये बिस्किट बड़ा बढ़िया बढ़िया है, ये चादर ऊन की है कि कोई और चीज़ की है, कम्बल देखते हैं, स्वेटर। अब तो पूरी ठंड आराम से निकल जाएगी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा भजन करो, मेरा आशीर्वाद है, मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी, नहीं होगी कमी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ भावना में आकर के। मैं जब पीरपैंती आया था हिमालय की ओर से 1992 में, जहाँ पर मैंने आश्रम बना रखा है, तो मैं उस समय सिलाया हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, एक ही कपड़ा पहनता, उसको ब्रह्मगाती बोलते हैं। न सिलाया हुआ कपड़ा पहनूंगा, न टेलर मास्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो दो कपड़े चाहिए, एक पहनता था और दूसरा धो करके सूखने देता था, बस दो कपड़े। तो वहाँ पर मैं रहता था सत्संग मंदिर में, तो एक माता जी, मारवाड़ी माता जी ने कहा था, बाबा कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमको कहिएगा, मैं आपको दूंगी। हमने कहा ठीक है। तो वो कपड़ा फटने लगा मेरा, वो ब्रह्मगाती पहनता था ना, तो कपड़ा फटने लगा। तो एक दिन मैं उनके पास गया और मैंने कहा माता जी आपने कहा था कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कहिएगा बाबा। तो हमको दो कपड़े चाहिए, धोती नहीं, मुझे कपड़े चाहिए दो, एक पहनूंगा और एक स्नान करके सूखने दूंगा, दो कपड़े चाहिए, फिर तो साल भर चलता रहेगा, फिर देखा जाएगा बाद में। तो माता जी क्या कहती है, मैं एक ही धोती दे सकूंगी, एक। हमने कहा एक से कैसे होगा, दो चाहिए ना। नहीं हमसे नहीं होगा दो, आप कुछ और व्यवस्था कर लीजिए। मैंने कहा ऐसे तो हम किसी से जल्दी हाथ में फैलाता नहीं हूँ अपने लिए, हाँ परमार्थ के लिए कोई बात नहीं, आश्रम के लिए तो हाथ फैलाऊंगा, गुरु महाराज के आश्रम के लिए, लेकिन अपने शरीर के लिए मैं हाथ नहीं फैलाता। लेकिन आपने कहा था इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कहा था कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, नहीं नहीं एक ही धोती मैं देख सकूँगी, एक ही बात। हमने कहा ये भी आप रखिए, ठीक है, ये धोती भी आप रखिए, और आज के बाद अपने लिए मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मन में सोच लिया और मैं जा रहा हूँ। और गुरु महाराज का सिंहासन वहाँ पर था उस मंदिर में जिसमें मैं रहता था, छोटा सा, तो गुरु महाराज का सिंहासन। तो वहाँ के अध्यक्ष ने हमको बताया था कि यह तस्वीर जब बनी थी तो गुरु महाराज के हाथ में, कुप्पा घाट में गुरु महाराज के हाथ में वो तस्वीर दी गई। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग मंदिर में इसको नीचे रख दीजिएगा, और इतनी बड़ी तस्वीर। तो वही मैंने माथा टेका वहाँ से आकर के और कहा गुरुदेव साधु बना हो आपके लिए, और आप को मैंने समर्पित कर दिया है, और आज के बाद मैं अपने शरीर के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, और मैं देखता हूं कि आप मुझे देते हैं कि नहीं देते हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं ना, आप सर्वांतर्यामी हैं ना, घट घट में निवास करने वाले हैं ना। ये दुनिया वाले के आगे मैं हाथ फैलाया और उन्हें कह दिया हमसे नहीं होगा। मैं आपको अब देखता हूं कि आप हमको देते हैं कि नहीं देते हैं। कोई सुनते भी होंगे ना, वो बाजार है, भाई भागवतानंद पागल हो गया है, ये गुरु महाराज के आगे कह रहा है। अब नहीं, और मैं देखता हूं कि आप हमको देते हैं कि नहीं देते हैं। जब हिमालय में था तो आपने कहाँ से किन को प्रेरित करके और दिलवा दिया, ये तो बाजार है गुरुदेव। और वही कपड़ा पहनने लगा, फिर सिलाई कर करके। मैं भागवत की उस समय तैयारी कर रहा था, भागवत कर नहीं रहा था। फोन आया मेरे पास,
महाराज दुर्गा पूजा में भागवत कर दीजिए। हमने कहा एकदम करूँगा। श्री गणेश और वह भी शेखपुरा वृंदावन, जो ड्राइवर साहब जो थे आपके यहाँ डुमरिया घाट में, सरजू बाबू, उन्होंने कहा पहली कथा मैंने वहीं की थी दुर्गा पूजा के सामने में। उन्होंने कहा महाराज यहाँ कथा करो, जानते थे और कई बार उनके आगे मैंने चर्चा भी की थी। कहा आप कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, शुरू करता। और वहाँ पर जब मैंने भागवत की पहली भागवत, इतना लोगों ने कपड़ा चढ़ाया, और क्या क्या चढ़ाया जानते हैं? धोतियाँ चढ़ाई, कमीज के कपड़े चढ़ाए, साड़ियाँ चढ़ाई, ब्लाउज, टिकली, सिंदूर, चूड़ी चढ़ाती है माताएं, सुहाग हमारा। और सारा कपड़ा बोरा में भर भर करके कलाकार लोगों को मैंने कहा इसको ले चलना है फिर पैंती। गुरु महाराज ने दिया है। मैंने कहा था ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, देखता हूं कि आप हमको देते हैं कि नहीं। गुरु महाराज ने दिया है। और कलाकार लोग भी बोरा को सिर पर ले ले करके, उस समय गया हावड़ा पीरपैंती में नहीं रुकती थी, तो आगे स्टेशन साहेबगंज उतरा, 20 किलोमीटर लगभग है पीरपैंती से आगे, फिर वहाँ से फिर वापस। तो जैसे उतरा सब कलाकार कपड़ा उपड़ा ले करके बाहर रखते ना स्टेशन पे, तो टीटी कहता है टिकट। हमने कहा शांत रहिए, सारा सामान बाहर रखने दीजिए, फिर आपको टिकट दूंगा, ठीक है। हाँ, तो वो भी सोचने लगा कैसा महात्मा है भाई। अभी कपड़ा सारा सामान रखने दीजिए, गुरु महाराज ने दिया है, ठीक है, बाद में टिकट दिखाऊंगा, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। तो भी शांत होकर के देख रहा था। सब सामान जब रख दिया, हमने कहा लीजिए टिकट। वो भी सोच रहा विचित्र महात्मा। और सारा कपड़ा लाया मैं पीरपैंती, गुरु महाराज ने दिया है हमको। वो कहते हैं ना, हरिर दिया फुराए ना और मानुषेर दिया कुलाए ना। बंगला में कहते हैं जब हरि देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, और मनुष्य कितना देगा? खुद दुखिया है, खुद कंगाल है, क्या देगा दुनिया वाले? हमको गुरु महाराज ने दिया है। और सारा कपड़ा लाया, और वहाँ पर जितने गरीब गुरबा थे मैं ढूंढने लगा और कपड़ा दान करने लगा। किस माता जी को साड़ी नहीं है, साड़ी जो चढ़ा था, साड़ी, साया, ब्लाउज, टिकली, सिंदूर, चूड़ी सब चढ़ाते हैं ना, सब भर के लाए थे। गुरु महाराज ने दिया है हमको। सब बांटना शुरू किया तो माता जी आँख फाड़ फाड़ के देख रही, सत्संग में आई थी वो, और दूसरे से कहती है कहाँ से लाया बाबा ना इतना? हमने कहा कानाफूसी कौन सी कर रही है? गुरु महाराज ने दिया है। गुरु महाराज ने दिया ना, गुरु महाराज ने दिया, और बहुत कपड़ा दिया, बोरा में भर भर करके लाया हूँ। अब मैं दूंगा, अब हम हाथ नहीं पसारेंगे, अब मैं दूंगा दूसरे को। और यहाँ भी कपड़ा लाया हूँ, 2 पोटली 2 मोटरा यहाँ पर बंकवा में, गुरु पूर्णिमा के दिन देंगे। मेरे पास सैकड़ों धोतियाँ पड़ी रहती उस समय से, और मैं देता हूँ गरीब गुरबों को। गुरु महाराज ने इतना दिया, कोई कमी नहीं। मेरे पास एक कपड़ा नहीं था, जो उन्होंने कहा था तो मैंने हाथ पसारा था। आज देखिए मेरे पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा जो भजन करेगा उनको मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। अगर ज्ञान होगा तो पतली धोती और पतली रोटी भी मिलेगी, अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो। ये अब भजन कीजिए ना,